मधुमक्खी एक छोटी सी पंखुड़िया जैसी चींटी है जो शक्कर और शहद की चुस्की से अपना जीवन व्यतीत करती है। इन्हें एपिस मेलिफेरा भी कहा जाता है और ये बड़े पैमाने पर शहद उत्पादन के लिए पालतू जानवरों में से एक हैं। मधुमक्खियों के परिवार की देखभाल करने के लिए वे सामाजिक चींटियों में से होती हैं। मधुमक्खी के अंग में पंखुड़िया जैसी चोंच होती है जो शहद को रखने और उसे चूसने के लिए उपयोग की जाती है। उनके पाँव के पास एक छोटा नुक्ता होता है जो एक प्रकार का तलवार के समान होता है, जिसको वे दूसरे जानवरों और मधुमक्खियों से लड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मधुमक्खियों के आवास में बहुत सारे मधुमक्खी होते हैं जो अपना काम करने के लिए बांट लेते हैं। मधुमक्खियों के काम के अलग अलग भाग होते हैं, जैसे शहद जुटाना, बीहाइव बनाना, बच्चे को पालना आदि। ये बहुत सारे उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे शहद। मधुमक्खियों को उड़ान भरने के लिए तय की गई फ्लावर पैटर्न को इन्हें फॉलो करते हुए देखा जा सकता है। इनकी जीवन काल मधुमक्खियों की जगह और उनके प्रयोग के आधार पर अलग अलग होती है। एक मधुमक्खी की जीवन काल कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक हो सकती है, जबकि कुछ जीवन काल कुछ सालों तक भी हो सकती है। मधुमक्खियों के अलावा दूसरी भी कई प्रजातियां होती हैं, जैसे काली मधुमक्खी, भूरी मधुमक्खी, इटलियन मधुमक्खी, कार्नोलियन मधुमक्खी आदि। ये प्रजातियां अपने अपने आकार, रंग और जीवन काल में थोड़ा अलग होती हैं। मधुमक्खियों के अलावा शहद उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। शहद एक खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा यह आयुर्वेदिक दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। मधुमक्खियों का सबसे महत्वपूर्ण काम फूलों से नेक्टार इकट्ठा करना होता है और उसे अपनी खुद की पोषण शक्ति के लिए उपयोग करना होता है। नेक्टार में मधुमक्खियों को शहद, मापल सिरप और व्हाइट शुगर जैसे मीठे पदार्थ मिलते हैं। मधुमक्खियों के अलावा उनके अभाव में पर्यावरण को कई नुकसान पहुंच सकते हैं। मधुमक्खियों के महत्वपूर्ण कामों में से एक होने के कारण उनका पॉलिनेटर बंदर, चींटी, तितली, मक्खी, छोटे कीट आदि नहीं कर पाते हैं। इसलिए मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। आजकल मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए विभिन्न एक्शन प्लान और उनकी संरक्षण के लिए उचित धनराशि भी उपलब्ध है। मधुमक्खियों को संरक्षित करने के लिए उनकी समृद्धि को बढ़ाने के लिए फूलों के विभिन्न प्रकारों का उत्पादन किया जाता है। मधुमक्खियों का संरक्षण करने के लिए उनके लिए एक सुरक्षित आवास की आवश्यकता होती है जो उनकी संतुलित विकास और प्रजनन की सुविधा प्रदान करता हो। मधुमक्खियों को आवास प्रदान करने के लिए उनके लिए उचित पौधे लगाए जा सकते हैं, जैसे कि बेर, जामुन, काला जामुन, आम आदि। उत्तर अमेरिका में शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए निवासी मधुमक्खियों के लिए उचित खाद के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की पौधे उगाए जाते हैं जो उन्हें उचित खाद प्रदान करते हैं। इसके अलावा मधुमक्खियों के लिए उचित जल संसाधन का प्रबंधन करना भी अत्यंत आवश्यक है। अंत में मधुमक्खियों के महत्व को समझना और उनके संरक्षण के लिए उचित कदम उठाना आवश्यक है। वे पर्यावरण के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी संरक्षण के बिना पृथ्वी पर जीवन बचाना मुश्किल हो सकता है। मधुमक्खियों के अलावा मधुमक्खी ज्ञान को अपनाने के लिए एक रोबोट नाम के रिसर्चर्स का भी विकास किया गया है, जो कि एक जीवित मधुमक्खी की तरह काम करता है। यह रोबोट मधुमक्खियों के विश्लेषण और संग्रह के लिए उपयोगी हो सकता है। मधुमक्खियों का अध्ययन और उनके संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी अहम योगदान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मधुमक्खियों के लिए एक विशेष दिवस, विश्व मधुमक्खी दिवस का आयोजन किया है, जो मधुमक्खियों की संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विशेष महत्व रखता है। इसके अलावा मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए कुछ संगठन भी काम कर रहे हैं, जैसे कि मधुमक्खी संरक्षण संघ, बी कॉन्सर्वेंसी और मधुमक्खी संरक्षण समूह, बी कॉन्सर्वेशन ग्रुप। इन संगठनों के माध्यम से मधुमक्खियों के संरक्षण के लिए अलग अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो उन्हें खतरों से बचाने में मदद करती हैं। मधुमक्खियों का शहद उत्पादन ज्यादातर देशों में किया जाता है, जिनमें भारत, चीन, अमेरिका, रूस, मेक्सिको और ब्राजील शामिल हैं। भारत में मधुमक्खियों का शहद उत्पादन राजस्थान,
हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में किया जाता है। मधुमक्खियों के अलावा भी कुछ जीवों को मधुमक्खियों की मदद करने में देखा गया है। उदाहरण के लिए अमेरिका में एक प्रकार की मकड़ी होती है जो मधुमक्खियों की मदद करती है। इन मकड़ियों को बीसेविंग स्पाइडर कहा जाता है और यह मधुमक्खियों के शरीर पर बस जाती है, जिससे मधुमक्खियां सुरक्षित रहती हैं। मधुमक्खियों के अलावा भी एक और रोल है जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। मधुमक्खियों के बिना कई फल और सब्जियों का उत्पादन नहीं हो पाता है। मधुमक्खियों के पोलिनेटर के रूप में वे नाभि के भूमि के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान भी करते हैं। वे भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे हम खाद्य उत्पादों का उत्पादन कर सकते हैं। अधिकतर लोग मधुमक्खियों के शहद के लिए जानते हैं, लेकिन मधुमक्खियों के शहद के अलावा उनसे अन्य उत्पादों का उत्पादन भी किया जाता है। उदाहरण के लिए मधुमक्खियों से बी वैक्स बनाया जाता है, जो कई उत्पादों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि मोमबत्तियों में, बल्बों में, फर्नीचर में आदि। अंत में मधुमक्खियों का शहद एक स्वस्थ विकल्प भी है, जो आपको कई सारे फायदे प्रदान करता है। मधुमक्खियों का शहद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो आपको बीमारियों से बचाने में। मधुमक्खियों के अलावा भी कुछ प्रजातियां होती हैं, जिन्हें सोलिटरी बीज प्रजातियां कहा जाता है। इन प्रजातियों के साथ समूचे खंडहर में केवल एक बीज का निवास होता है, जो अपने आप में उत्पादक होता है। मधुमक्खियों के पंखों की गति, संगीत और ऊंचाई का एक विशेषज्ञ शो भी होता है, जिसमें अनेक लोगों को मधुमक्खियों के बारे में शिक्षा दी जाती है। मधुमक्खियों के शहद का उपयोग न केवल खाद्य उत्पादों में होता है, बल्कि यह उत्पादकों, चिकित्सकों, उपचार उत्पादों और दवाओं में भी उपयोग किया जाता है। मधुमक्खियों की उम्र लगभग 4 से 5 हफ्तों तक होती है। देखभाल और भोजन की अच्छी सुविधा के साथ वे अधिक जीवंत रहते हैं और अधिक मधुमक्खियों को उत्पन्न करते हैं।